हेलो गाइस, आज हम करने आ रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या करना है? फैक्टराइज करना है। ठीक है, फैक्टराइज करना है इसका मतलब क्या मैं पहले बता चुका हूँ, यानी कि आपको a इंटू बी की फॉर्म में लिखना है। किसकी फॉर्म में लिखना है? a इंटू बी की फॉर्म में लिखना है। अब a इंटू बी की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? देखो, फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 25z माइनस 16zx। इसे मुझे कैसे लिखना है? a इंटू बी की फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है? a इंटू बी की फॉर्म में। अगर मैं से इसमें लिखने में सक्सेसफुल हो गया, इस बात का मतलब क्या है कि ए फैक्टर है और बी फैक्टर है, और ए की जगह जो आएगा और बी की जगह जो आएगा वो क्या होगा? इसका फैक्टर होगा। अब देखो कैसे करेंगे इसे। अब देखो 4x² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता 2x का होल स्क्वायर, क्यों? 2x का खोलोगे तो फिर से क्या आ जाएगा? 4x² प्लस 9y² को मैं क्या लिख सकता हूँ? 3y का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, ठीक है, क्यों? क्योंकि 3y का 3 का स्क्वायर 9 और y स्क्वायर वही आ जाएगा लौट के। 16z² को मैं 4z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, कोई डाउट किसी को? लिख सकता हूँ ना, सिर्फ मैं उनकी फॉर्म चेंज कर रहा हूँ, रहेंगे वही 16z² ही रहा, लेकिन फॉर्म चेंज हो गई बस। वो किसकी फॉर्म में लग गया? 4z² प्लस क्या मैं से ऐसे रख सकता हूँ 2x और 3y। कोई डाउट? देखो 2 2 जा 4, 4 3 12, 12xy 12xy, इसे तोड़ के ऐसे रख दिया माइनस। इसे क्या मैं ऐसे रख सकता हूँ 2 3y 4z लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, देखो 2 3 6 6 4 24 24y z माइनस का, तो माइनस का 24y z इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, लिख सकता हूँ। नहीं लिख सकता, क्या लिख दिया ने, लेकिन यहाँ तो प्लस का साइन ही रखना है ना, मैं तो प्लस, तो ये प्लस का आया था, यानी ए बी प्लस का होगा, बी बी प्लस का होगा, बी सी। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि बी तो प्लस का है, तो कौन माइनस का होगा? सी माइनस का होगा, तभी तो यहाँ माइनस साइन आ रहा है। देखो मैं यहाँ पे मुझे सीधा सीधा दिख रहा है ये a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c लगने वाला है। तो मैंने इसे a² लिख दिया प्लस b² लिख दिया प्लस c² लिख दिया। यहाँ 12xy था तो मैंने इसे तोड़ा था, तो किसकी फॉर्म में मैंने लिखना चाहा 2ab, तो मैंने यहाँ से लिख कर देखा a क्या माना मैंने 2x, b में क्या माना 3y, 2ab देखा तो वापस 12xy आ गया, यानी कि मैंने सही लिखा है। प्लस 2bc लिखा मैंने, तो 2bc लिखा तो 2b में क्या था 3y, c में क्या था 4z, तो मैंने 2bc लिखा, तो मेरा आ रहा प्लस का 25z, लेकिन यहाँ क्या है माइनस का, यानी कि इस फॉर्म में लिखना है तो कोई माइनस का होगा। और यहाँ से पता चल चुका कि प्लस 2ab, यानी कि ab प्लस का है, b प्लस का है, तभी तो प्लस का 2ab आ रहा है, यानी कि b पॉजिटिव है। और यहाँ भी क्या है b और c, यानी कि b तो पॉजिटिव कन्फर्म हो चुका, तो नेगेटिव कौन होगा? c होगा। तो इसीलिए मैंने कर दिया माइनस का 4z। तो यहाँ भी क्या कर दोगे? माइनस का 4z प्लस 2bc हो गया प्लस 2ca। c कितना है? माइनस का 4z। ए कितना है आपका? 2x। ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिख सकते हो? कोई डाउट किसी को? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c, ये क्या बन गया? a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। तो क्या लिख सकते हो इसे? a क्या यानी कि 2x प्लस b यानी कि 3y प्लस c यानी कि माइनस का 4z। a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ इस बात को, कि नहीं लिख सकता? और a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, इसे कैसे लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस का 4z मल्टीप्लाई बाई 2x प्लस 3y माइनस का 4z लिख सकते हैं। अब ये बन गया a इंटू बी की फॉर्म, ये a हो गया, अगर इसे मैं b मानूँ तो a इंटू बी की फॉर्म बन गई, तो यानी कि ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। ये क्या हो गया? फैक्टराइज हो गया। तो ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट के लिए देखो क्या करेंगे। सेकंड पार्ट है क्या, पहले वो लिख लेते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा 2x² प्लस y² प्लस 8z², ठीक है, माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस का 8xz। ठीक है, अब सबसे पहले तो देखते हैं a² प्लस b² प्लस c² लगाने, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर लगाने वाला, लेकिन यहाँ माइनस आ रहे हैं साइन, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे हो सकता है कि a माइनस का हो सकता है, b माइनस का हो सकता है, c माइनस का हो, तो वो पता करना पड़ेगा कि कौन कौन माइनस का। देखो कैसे पता करेंगे। 2x² क्या लिख सकता हूँ मैं? √2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। √2x का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा? 2x² आ जाएगा, कोई डाउट? प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ? b² प्लस इसे क्या लिख सकता हूँ? 2√2z का होल स्क्वायर। देखो अभी मैंने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है, ना मुझे पता है a माइनस का, ना मुझे पता है b माइनस का, ना मुझे पता है c माइनस का, इसीलिए अभी मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया है। ठीक है, अब पता कैसे करूँगा? देखो पता कैसे करूँगा, अब इसके बाद आना चाहिए 2ab। क्या आना चाहिए? 2ab। तो प्लस लगा के देखते हैं। 2a कितना होगा? √2x, 2ab कितना होगा? y
लेकिन यहाँ किसका आ रहा है, माइनस का साइन, यानी कि इनमें से कोई ना कोई ए या बी में से क्या है, एक माइनस का है। ये प्लस का देखते हैं 2BC, ये दोनों ही प्लस के आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है 2BC, यानी कि बी भी पॉजिटिव है और आपका सी भी पॉजिटिव है, बी भी पॉजिटिव है, सी भी पॉजिटिव है। और यहाँ क्या आ रहे थे 2AB और यहाँ 2AC, इसमें भी यानी कि ए यहाँ भी नेगेटिव होगा, इसलिए नेगेटिव साइन दे दिया, यहाँ ए यहाँ भी नेगेटिव होगा, इसलिए मुझे पता चल चुका ए नेगेटिव है, कन्फर्म। कौन नेगेटिव है, ए नेगेटिव है, तो माइनस यहाँ लगा दूंगा। 2AB प्लस 2BC, बी कितना मेरा वाई, सी कितना है मेरा 2√2Z, 2BC प्लस 2CA, 2C कितना है मेरा, सी है मेरा 2√2Z, 2C, ए कितना है मेरा माइनस का √2x, यहाँ भी माइनस लगा दो क्योंकि पता चल चुका जो ए है वो माइनस का है। ठीक है, तो A² प्लस B² प्लस C² प्लस 2AB प्लस 2BC प्लस 2CA की फॉर्म बन गई। और इसी को हम क्या कहते हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, क्या कहते हैं, A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। तो लिख देते हैं माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2Z का होल स्क्वायर। और इसी को कैसे लिख सकता हूँ, मैं इसे लिख सकता हूँ माइनस का √2x प्लस का वाई प्लस 2√2Z ब्रैकेट में माइनस का √2x प्लस वाई प्लस 2√2Z। ए इंटू बी की फॉर्म हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। क्या कर दिया हमने, से फैक्टराइज कर दिया। यहाँ तक कोई डाउट, अगर आपको यहाँ तक किसी भी तरह का कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, ओके बाय।